नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम की ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम के हाल के साथ। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, दतिया, सीधी में 100 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रह सकती है। भिंड, मुरैना और रीवा में भी 100 मीटर से कम विजिबिलिटी रह सकती है। राजगढ़ में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 1-2 दिन में शीतलहर से राहत मिलने की कुछ उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल और इंदौर में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। ग्वालियर और जबलपुर में 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। ये फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है। निहारिका इस वक्त मेरी सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रही हैं। निहारिका, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है अभी भी, और खासतौर पर गाड़ी चलाते हुए भी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। ठंडक बढ़ती जा रही है और जो बढ़ती ठंड का प्रकोप है वो लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो जो ओपीडी पहुंचने वाले मरीजों की संख्या है तो उसमें भी खासा इजाफा हुआ है। कारण यही है, जो शीतलहर की चपेट में लोग आ रहे हैं उसके चलते लोग सर्दी, खांसी और बुखार के पीड़ित बताए जा रहे हैं, और इसी के चलते जो मरीज है उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ है। लेकिन सिर्फ अगर हम बात करें तो आने वाले 3 से 4 दिनों तक फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा। तापमान में गिरावट बनी रहेगी। मध्य प्रदेश के अधिकतम जिले 10 डिग्री के नीचे ही पाए जाएंगे। 3 से 4 दिन के बाद फिर भी शीतलहर से राहत मिलने के आसार है। अभी भी मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम जिस तरह से लगातार बदल रहा है उसके चलते कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बर्फबारी जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में चल रही है उससे आ रही ठंडी हवाओं का प्रकोप सीधे राजधानी भोपाल में और सहित मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया निहारिका आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निहारिका मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं सर्द से बचने के लिए, और दूसरी तरफ आप देखिए हर तरफ कोहरा ही कोहरा आपको नजर आ रहा है। तो ये बड़ी ठंडी ठंडी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और दूसरी तरफ कोहरा है, और ऐसे में अपना बहुत ख्याल रखिए। सड़क पर जल्दबाजी बिल्कुल ना कीजिए, और जहां आपको कोहरा ज्यादा लगे वहां प्रॉपर डिस्टेंस गाड़ी से मेंटेन रखिए, और गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स यानी चारों इंडिकेटर्स चला कर रखिए। वो इंडिकेटर्स नारंगी पीले होते हैं, विजिबल होते हैं, दूर से गाड़ियां दिख जाती हैं। ऐसे में इस कोहरे में अपनी स्पीड पर लगाम रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां लैंड पूलिंग एक्ट के विरोध में बीजेपी के विधायक ही उतर आए हैं। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा भी एक्ट के विरोध में आ गए। एमएलए ने सीएम को पत्र लिखकर एक्ट वापस लेने की मांग की है। एक्ट वापस ना लेने पर किसानों के साथ आंदोलन की चेतावनी दी गई है। सुनिए जरा। पूलिंग निरस्त की जाए, सिंहस्थ अपना पुनर्वैभव में लौटे। सिंहस्थ क्षेत्र में अतिरिक्त कोई रोडों नहीं बने। सिंहस्थ क्षेत्र में नदी के किनारे जो 100 फीट की रोड बन रही है उसका निर्माण हो। बाकी की जो रोडें ऑलरेडी जो आरसीसी हमारी बड़नगर रोड बनी हुई है, हमारी उजरखोड़ा रोड बनी हुई है, हमारी रातड़िया सदावाल रोड बनी हुई है, हमारी जितनी रोडें ऑलरेडी डामरीकृत है उनको चोरी किया जाए। उसके अतिरिक्त एक भी रोड अतिरिक्त नहीं डाली जाए, और उस क्षेत्र सिंहस्थ क्षेत्र अपना पुनर्वैभव लेकर के पुनः लौटे। अपनी सांस्कृतिक धरा पर संस्कृति के अनुसार सिंहस्थ हो, यह मेरी मांग है। ये आप सुन रहे थे विधायक अनिल जैन को, और इस वक्त मेरे सहयोगी ललित जैन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, बड़ी परेशानी होगी सरकार के लिए, अब तो अपने भी चेतावनी देने लगे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लैंड पुलिंग जो एक्ट है वो शुरू से सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। पहले भारतीय किसान संघ ही इसका विरोध कर रहा था। अब इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उत्तर क्षेत्र के, जिनके क्षेत्र में सिंहस्थ लगता है, वही इसके विरोध में आएगा। उसने खुला पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि सिंहस्थ को वापस किया जाए, अन्यथा वो भारतीय किसान संघ के साथ आंदोलन में सम्मिलित होने को मजबूर होंगे। उन्होंने साथ में यदि आग्रह करा है कि सिंहस्थ क्षेत्र में न तो अतिरिक्त रोड बनाया जाए, जो है वो ठीक है उसी को दुरुस्त किया जाए, साथ में जो 3 अन्य रोड बनाना है पृथ्वीना के क्षेत्र में उनका भी निर्माण नहीं किया जाए, और सिंहस्थ क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको आवासीय घोषित किया जाए। जी, बहुत धन्यवाद आपका ललित तमाम जानकारी के लिए। ललित जैन मेरे सहयोगी उज्जैन से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो बीजेपी के विधायक ही सरकार को कह रहे हैं कि लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो वो किसानों के साथ मिलकर आंदोलन करेंगे।
उज्जैन के बाद खबर इंदौर से, जहां बीआरटीएस हटाने का काम अभी भी जारी है। कई जगहों पर एक तरफ की रेलिंग को हटाया जा रहा है। जीपीओ चौराहे से शुरू हुआ यह रेलिंग हटाने का काम। अधिकारियों ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था, बीआरटीएस की एक लाइन 15 दिन में हटाने का आश्वासन दिया था। और तस्वीरें देखिए आप, ये जो बीआरटीएस था इसकी एक तरफ की रेलिंग आपको दिखाई दे रही है, जबकि दूसरी तरफ की रेलिंग हटा दी गई है और उसी के बाद से यह काम जारी है। और इधर अधिकारियों ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया था कि बीआरटीएस की एक लाइन 15 दिन में हटाने का आश्वासन दिया गया था। तस्वीर आप देखिए, और इसी बीआरटीएस पर अब सियासी संग्राम भी छिड़ा है। बार बार तोड़ने, बार बार बनाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। तो 3 तस्वीरें आपके सामने है। बीआरटीएस हटाने का काम अभी भी जारी है और दूसरी तरफ कई जगह एक तरफ की रेलिंग हटा दी गई है, दूसरी तरफ की बरकरार है। सड़क पर जाम लग रहा है क्योंकि निर्माण कार्य चल रहा है, तो जाहिर बात है कि पहले ही रोड बीआरटीएस की वजह से सकरा था और इस तोड़फोड़ की वजह से जाम लग रहा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यह काम कब पूरा होगा।